एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही है, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। प्राचीन काल में माता पिता के एक ही आदेश पर संतानें सब कुछ करने को तैयार रहती थी, परंतु आज जब बुढ़ापे में बुजुर्गों को बच्चों के सहारे की सर्वाधिक जरूरत होती है, अधिकांश संतानें अपने बुजुर्गों से उनकी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवाकर माता पिता की ओर से आंखें फेर कर उन्हें अकेला छोड़ देती हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे बुजुर्ग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आते रहते हैं जिनकी दुख भरी कहानियां सुनकर मन बेचैन हो उठता है। कुछ ऐसी ही दुख भरी कहानी 97 वर्षीय श्री C.B. खुराना बदला हुआ नाम की है, जो आज अपने बेटों बेटी के पास रहने की बजाय वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। मूलतः लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले श्री खुराना का जन्म 7 नवंबर 1919 को हुआ था तथा उन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा लाहौर के सनातन धर्म स्कूल से हासिल की। देश की आज़ादी से पूर्व 7 से 8 वर्ष उन्होंने लाहौर के सेंट्रल बैंक में नौकरी की, जहां उन्हें 40 रुपये मासिक वेतन मिलता था, परंतु इस राशि में भी वह काफी बचत करने में सफल रहते थे। देश विभाजन के बाद वह अपने माता पिता के साथ भारत आ गए। उनके पिता भी स्वतंत्रता से पूर्व सेना में अकाउंट्स का काम किया करते थे। स्वयं श्री खुराना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कटरा आलूवालिया अमृतसर शाखा से अकाउंटेंट के पद से नवंबर 1919 में रिटायर हुए। श्री खुराना ने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत 70 वर्ष की आयु में ही 14 अगस्त 2002 को हो गया था। श्रीमती खुराना ने अपनी 14 लाख रुपए की संपत्ति की वसीयत अपनी बेटी और बेटे के नाम करके 6 लाख रुपए बेटी को और 8 लाख रुपए बेटे को दे दिए थे, ताकि वह श्री खुराना को अपने पास रखकर उनकी देखभाल करता रहे। कुछ वर्ष बाद जब बेटे ने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया तथा कहने लगा कि यदि आप मुझसे पैसों का तकाजा करेंगे तो खुदकुशी कर लूंगा, तो श्री खुराना को अपनी बेटी के पास आकर रहने के लिए विवश होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपनी बचत के 35 लाख रुपए बेटी को और 5 लाख रुपए दामाद को दे दिए, और इसी दौरान छोटे बेटे को भी मकान खरीदने के लिए 5 लाख रुपए दिए, जिसकी कीमत अब 20 ऋण 25 लाख रुपए हो गई है। श्री खुराना का कहना है कि उनकी रकम हड़प लेने के बाद बेटी और दामाद की नीयत भी बदल गई और उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें जरूरत की चीजें मिलनी बंद हो गईं और वे मनचाहे भोजन से भी वंचित हो गए। पहले उन्हें खाने के लिए फल आदि मिला करते थे, परंतु अब खाने के लिए तो क्या, वे इन्हें देखने के लिए भी तरस गए। उनकी बेटी ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आप घर की बातें बाहर करके हमें बदनाम करते हैं, इसलिए मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। श्री खुराना के अनुसार जब पानी सिर से गुजर गया तो वह बेटी का भी घर छोड़ने के लिए विवश हो गए तथा जालंधर के लाला जगत नारायण सीनियर सिटीजन होम में 17 जून 2017 को रहने के लिए आ गए और तब से वहीं रह रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी अपनी ही संतान द्वारा अकेले छोड़ दिए गए श्री खुराना एकमात्र बुजुर्ग नहीं है। समाज में आज न जाने कितने ही बुजुर्ग इसी प्रकार अपनी संतान के हाथों उपेक्षित होकर एकाकी जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए हम अपने वीडियो में यह बार बार कहते रहते हैं कि माता पिता अपनी संपत्ति की वसीयत तो अपने बच्चों के नाम अवश्य कर दें, परंतु इसे ट्रांसफर न करें। ऐसा करके वे अपने जीवन की संध्या में आने वाली अनेक परेशानियों से बच सकते हैं, परंतु आमतौर पर वे यह भूल कर बैठते हैं। इसका खमियाजा उन्हें अपने शेष जीवन में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस माता पिता की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस माँ के लिए एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।